हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर जो 8 है आपका क्वाड्रिलेटरल्स वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए भाई, सबसे पहले जो वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, वो उसका मतलब होता क्या है। तो ये जो चीज़ है क्वाड्रिलेटरल, ये मेनली दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज क्वाड एंड द सेकेंड वर्ड इज लेटरल। ठीक है। अब जो क्वाड है, क्वाड का मीनिंग होता है 4। क्या होता है क्वाड का मतलब? 4 होता है। और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो ऐसा कोई भी एक क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड होंगी उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। यानी कि उसके अंदर 4 साइड होंगी, 4 वर्टिसेस होंगे और 4 एंगल्स होंगे। तो ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 एंगल हो जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल है। चलिए थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का। A figure which have 4 sides, 4 vertices and 4 angles. Such a figure will be called as क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए बात ये आती है कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड का फिगर। 4 साइड के फिगर तो बहुत सारे होते हैं, तो जितने भी 4 साइड के फिगर होंगे उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनको हम लोग अलग अलग नेम से जानते हैं या अलग अलग टाइप से जानते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जो क्वाड्रिलेटरल है वो कितने टाइप का होता है? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ट्रेपीजियम। ठीक है। ट्रेपीजियम को आप लोग जानते हैं, देखा होगा फिगर कैसा होता है। क्लास 8 के अंदर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ट्रेपीजियम के बारे में। तो लिख लेते हैं अ क्वाड्रिलेटरल which has a pair of opposite equal opposite sides, has a pair of equal opposite साइड। देखिए आप लोगों ने फिगर देखा होगा, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये कोई ट्रेपीजियम है आपके पास। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। तो इनकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। तो 4 साइड हो गई AB, BC, CD एंड द लास्ट वन इज AD। अब वो बोला है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर अपोजिट साइड जो है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, इक्वल वर्ड नहीं आएगा, पैरेलल आएगा। पेयर ऑफ पैरेलल। ट्रेपीजियम में इक्वल नहीं होता, पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है। तो एक ऐसा पेयर होगा इसके अंदर जहाँ पर दो अपोजिट जो साइड होंगी वो क्या रहेंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो साइड AD है और जो साइड BC है, दीज आर पैरेलल साइड्स। तो देखिए 4 साइड का फिगर जिसके अंदर एक ऐसा पेयर है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है। और बाकी 2 साइड्स क्या रहेंगी? नॉन पैरेलल रहेंगी। चलिए भाई
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रब करते हैं। नेक्स्ट इज काइट। अब काइट आप लोगों ने देखी है रियल के अंदर जो पतंग होती है, काफ़ी हद तक वैसा ही फिगर होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते पहले। क्वाड्रिलेटरल is a kite if it has two equal, यहाँ पर ध्यान देना इक्वल वर्ड है, ठीक है, टू इक्वल, या ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। विच हैज़ अ पेयर ऑफ टू इक्वल adjacent sides but opposite sides are not, या नॉट इक्वल बोलो, या आर अनइक्वल। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसका फिगर। देखिए काफ़ी हद तक आपको लगेगा रोम्बस जैसा, बट ये रोम्बस नहीं है। रोम्बस की जो नीचे वाली साइड्स होती हैं, क्योंकि वो लंबी नहीं होती, इसकी टेल होती है, उस रोम्बस में टेल नहीं होती, और रोम्बस में चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो नेम कर लेते हैं इसका ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, दो एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए एडजेसेंट साइड्स जो एक साथ में बनी होती हैं, ए बी और ए डी। ए बी इक्वल होगा ए डी के, कोमा जो दूसरा पेयर है एडजेसेंट साइड्स का, बी सी और सी डी का, तो बी सी इक्वल्स टू वट, सी डी। देन तो ये तो हो गया एडजेसेंट साइड्स का पेयर इक्वल, बट अपोजिट साइड्स देखिए, ए बी जो साइड है उसके अपोजिट कौन सी आ रही, सी डी आ रही है कि नहीं आ रही, बट ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, यानी कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो अनइक्वल होंगी। इसी तरीके से ये जो साइड है ए डी, उसके अपोजिट बन रही है बी सी, तो ए डी और जो बी सी यानी कि अपोजिट साइड्स हैं वो भी अनइक्वल रहेंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भी रब करते हैं इसको। हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही चल रही है अभी भी। मैं थोड़ा सा ऊपर से भी रब कर रहा हूँ, तो जो आपका टॉपिक जैसे आप लोग इनको नोट कर रहे होंगे, नोटिंग उसी के आगे चलेगी, कंटिन्यू में रहेगा, ठीक है। सेम टॉपिक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही है ये। थर्ड टाइप पैरेललोग्राम। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का पैरेललोग्राम है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पैरेललोग्राम से आएंगे, तो लिख लेते हैं इसको। अ क्वाड्रिलेटरल which has opposite sides are equal and parallel and opposite angles are also equal।
तो एक ऐसा कोई भी चार साइड का फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, इक्वल भी होंगी, और जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। सपोज ये ए बी सी डी चार साइड का कोई फिगर है, यानी क्वाड्रिलेटरल है। अब इनकी अपोजिट साइड देखनी है। देखिए एक तो ए डी और एक है बी सी। जो ए डी और बी सी है आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होगा, इनके बीच जो डिस्टेंस रहेगा या जो हाइट है या परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इनका, वो हमेशा सेम रहेगा, कभी भी ना तो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर इनके बीच में जो हाइट आ रही है, सपोज अगर वो 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, वो 6 सेंटीमीटर या 4.5 नहीं हो जाएगी। इसी तरीके से अब जो दूसरी अपोजिट साइड्स हैं, एक है ए बी, ये पैरेलल होगी अपने अपोजिट साइड यानी कि सी डी के। तो जो ए बी और सी डी साइड्स हैं ये क्या रहेंगी, पैरेलल भी रहेंगी और इक्वल भी रहेंगी। थर्ड थिंग कि इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, लाइक एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। इसी तरीके से एंगल बी जो है, देखिए मैं यहाँ पर डबल बना रहा हूँ, ये एंगल बी इक्वल रहेगा एंगल डी के। तो जो बातें बोली गई हैं तीनों चीज़ें यहाँ पर दिखा दी गई हैं कि अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल एंड इक्वल एंड द अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। चलिए भी रब करते हैं इसको। देन चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। फोर्थ वन इज स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या है, स्क्वायर अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो क्वाड्रिलेटरल भी है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम which has all four sides are equal and diagonals are परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड को मार्क करेंगे, अभी समझाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। देखिए ये ए बी सी डी चार साइड का कोई फिगर है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, पैरेलल है, और अपोजिट एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। तो पैरेललोग्राम, पहली बात तो ये। देन अलग से क्या बोला गया है, जो इसके डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को अगर ज्वाइन करेंगे, लाइक डी और बी आर टू अपोजिट वर्टिसेस, अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो हमें एक डायगोनल मिल जाएगा। सेम सेंस में ए और सी आर ऑल्सो अपोजिट वर्टिसेस, अगर इनको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें भी एक और जो सेकंड डायगोनल है वो मिल जाएगा। अब ये जो दोनों डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। फोर से ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। किस पॉइंट पे, ओ पर। तो जो बी डी है उसके दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया हमारे पास ओ बी और दूसरा हो गया ओ डी। तो ओ बी और ओ डी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा डायगोनल है ए सी के भी दो पार्ट हो रहे हैं, एक तो ये वाला है ओ ए और दूसरा है ओ सी। तो ओ ए और ओ सी भी इक्वल रहेंगे, यानी कि जितने भी ये डायगोनल से पार्ट्स बन रहे हैं आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी डेट इज कॉल्ड क्या हो गई है, बाइसेक्टर हो गए। बाइसेक्टर यानी कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देन वर्ड आया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, और यहाँ पर भी क्या करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अच्छा, और एक चीज़ और छूट गई, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ईच एंगल मतलब वर्टिसेस पर जो एंगल बन रहे हैं, सी पर 90 डिग्री, बी पर 90 डिग्री, ए पर 90 डिग्री, डी पर भी 90 डिग्री। चलिए भाई रब करते हैं इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट टाइप लिख लेते हैं। फिफ्थ टाइप इज a parallelogram which have all four sides are इक्वल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी, यानी कि स्क्वायर भी होता है, और सेम चीज बात आती है रोम्बस के लिए भी। तो अगर आप लोग रोम्बस को ड्रॉ करना चाहेंगे तो रोम्बस कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी सी डी। तो एक पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड से इक्वल होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। रब करते हैं लास्ट पार्ट और सिक्स टाइप जो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का, उसकी बात कर लेते हैं। दैट विल बी रेक्टेंगल, देखिए ये भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी। अ पैरेललोग्राम which have which has each angle is 90 degree and diagonals bisect ईच अदर। देखिए स्क्वायर में बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि जहां पर ये बाइसेक्ट करते थे वहां पर 90 डिग्री भी फॉर्म करते थे। यहां पर क्या होगा कि डायगोनल्स क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे और बाइसेक्ट करेंगे। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले सकते, अच्छा इसका फिगर और ड्रॉ कर लीजिए। ए बी सी डी, ये एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे जो डायगोनल से परपेंडिकुलर नहीं है, बट इक्वल बाइसेक्ट करेंगे। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और सबको हम लोगों ने एक बार डिटेल में समझ लिया है, ताकि अभी हम लोग जब आगे फर्दर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो किसी फिगर के साथ कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो भी हमारे इंट्रोडक्शन के लिए रहेगा। उसके अंदर हम मेनली जो करेंगे वो फोकस रहेगा हमारा किसके ऊपर, जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर बहुत इजी और परफेक्ट लैंग्वेज के अंदर बोला गया है, तो हम लोग एग्जैक्ट वही लैंग्वेजेस उठाकर चलेंगे ताकि आपको बुक से रीड करते टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।